आपकी जुबान। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब एक बड़ी खबर, राम मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। भूमि पूजन पर रोक लगाने की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये अर्जी दाखिल की गई है। दिल्ली के पत्रकार ने हाईकोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, विस्तार से बताइए पूरी खबर। जी बिल्कुल, दिल्ली के पत्रकार हैं साकेत गोखले। इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक लेटर पिटीशन भेजी है जिसमें 5 अगस्त को जो प्रस्तावित है अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन, उस पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है। और इन्होंने रोक लगाए जाने की जो मांग की है उसके पीछे दलील ये दी है कि उनको जो जानकारी मिली है कि समारोह में तकरीबन 300 लोग बुलाए जाएंगे, तो केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है कोविड को लेकर के कि सरासर उसका उल्लंघन होगा और यूपी सरकार को भी अधिकार नहीं है कि वो केंद्र सरकार द्वारा तय की गई गाइडलाइन में किसी तरह की ढील दे सके। तो उनका कहना है कि जब लोग इकट्ठा होंगे तो आपस में एक दूसरे से मिलेंगे और कोरोना का संक्रमण जो है वो फैलने का खतरा बरकरार रहेगा। ऐसा में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको इस मामले में दखल देना चाहिए, इसको पीआईएल के तौर पर मंजूर करना चाहिए और सुनवाई करने के बाद इस पूरे आयोजन पर रोक लगा देनी चाहिए। हालांकि अभी ये लेटर पिटीशन हाईकोर्ट तक पहुंच पाई है या नहीं ये भी साफ नहीं है, लेकिन अभी मंजूर नहीं की गई है। अगर चीफ जस्टिस इस लेटर पिटीशन को मंजूर कर लेंगे तब वो कोई बेंच नॉमिनेट करेंगे और वो बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। अगर सुनवाई होती है तो सबसे पहले इसमें सरकार से जवाब तलब किया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट को भी इस मामले में पक्षकार बनाया गया है, उससे भी जवाब तलब किया जा सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय इस मामले में कोर्ट को लेना है। बिल्कुल, और देखना होगा कि कोर्ट इस याचिका को एक्सेप्ट करती भी है या नहीं सुनवाई के लिए। लेकिन दलील यही दी गई है कि कोरोना काल में इस तरह का आयोजन नहीं होना चाहिए, भीड़ भाड़ लगेगी। ये इस तथ्य के साथ इस याचिका को फाइल किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मोइन जानकारी के लिए। उधर यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 2529 मरीज सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश का कोरोना अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और प्रदेश में बात की जाए तो एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो 21,003 है। संक्रमण से अब तक 1298 लोगों की मौत भी हो चुकी है और अस्पताल से इलाज के बाद 35,803 लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश का कोरोना अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां एक्टिव केसेस की संख्या 21,003 जा पहुंची है। बीते 24 घंटे में 2529 नए केस सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अस्पताल से 35,803 लोग ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। उधर झांसी में आज जिला जेल में एक साथ कोरोना के 127 मामले सामने आने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन की तरफ से जेल में 350 कैदियों की कोरोना जांच कराई गई, जिसमें 127 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उत्तर प्रदेश में 55,000 से भी ज्यादा लोगों को बीमार करने वाले कोरोना वायरस ने अब प्रदेश की जेलों में भी घुसपैठ कर दी है। ताजा मामला झांसी की जिला जेल का है, जहां कोरोना के 127 मामले सामने आए हैं, जिससे जिला जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जिला जेल में हुए कोरोना विस्फोट की खबर मिलते ही मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद डीजी जेल लखनऊ से झांसी की जिला जेल पहुंचे और हालात का मुआयना किया। इतनी बड़ी संख्या में कैदियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद अब पूरे जेल परिसर को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। देखिए, जेल में ऑलमोस्ट पिछले 12 दिन पहले भी एक पॉजिटिव केस आया था और उसके संबंध में आप लोगों को ये अवगत करना है कि जो पॉजिटिव केस आया था उनको ट्रीट करने के लिए हम यल्लवन बड़ा गांव पे ट्रीटमेंट करा रहे हैं। पहले की जो क्लिनिकल हिस्ट्री थी, 24 मरीज यहाँ पे मिले थे, जिसमें एक सिम्टोमेटिक था और बाकी 13 एसिम्टोमेटिक था। जेल में कोरोना संक्रमण का ये मामला तब सामने आया जब जिला प्रशासन ने सिलसिलेवार तरीके से कोरोना की जांच शुरू करवाई, जिसके बाद जिला जेल में बंद 350 कैदियों की टेस्टिंग में 127 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सभी 127 संक्रमितों में कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए हैं, जिसके बाद अब और जेल में बंद सभी कैदियों की कोरोना जांच करवाई जा रही है।
अब इस बीच में हम लोग ने एक विशेष अभियान के तहत ये सोचा था कि पूरे जेल में जितने भी लोग हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए और जितने भी हमारे कैदी हैं उनके स्वास्थ्य की हालत को देखते हुए एक टेस्टिंग की जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित करने के लिए तो भेजा गया था। प्रशासन का कहना है कि पेशी के दौरान कई कैदी कोर्ट ले जाए जाते हैं और वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के अलावा कुछ वकील भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ऐसे में जिला प्रशासन का मानना है कि पेशी के दौरान ही कोई कैदी किसी संक्रमित के संपर्क में आया, जिसकी वजह से अब जेल में इतनी बड़ी संख्या में कैदी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। झांसी से एबीपी गंगा के लिए चंद्रकांत की रिपोर्ट।